इतिहास रच रही है ये बॉक्स ऑफिस पे, वो क्या कहने। आज जो चौथा दिन है, यानी कि जो संडे का दिन है, आज तो धूम मचा रही है पिक्चर। और अगर हम बात करें ओपनिंग वीकेंड तो सबसे बड़ा है ही 4 दिन का। नंबर 1 फिल्म, फास्टेस्ट 250 करोड़ फिल्म। हम अक्सर कहते हैं कि मसाला फिल्में विदेशी मुल्कों में नहीं चलती, पर ये एक आउट एंड आउट मसाला फिल्म है जो इतना धूम मचा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दर्शक एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं, मनोरंजन से भरपूर फिल्म देखना चाहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या विदेशी मुल्क में हो। जो बिजनेस हो रहा है इसका, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, जीसीसी, जर्मनी, हर जगह ये फिल्म धूम मचा रही है। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। जवान जो है तहलका मचा रही है सर, धमाके हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धमाका, तहलका, किसी भी शब्द का इस्तेमाल करिए, यही बस ये सारे शब्द जवान के लिए लागू होते हैं, जवान के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। क्योंकि जो इतिहास रच रही है ये बॉक्स ऑफिस पे, वो क्या कहने। आज जो चौथा दिन है, यानी कि जो संडे का दिन है, आज तो धूम मचा रही है पिक्चर। और आज के दिन हिंदी में, अगर हिंदी वर्जन की बात करूं, 4 दिन का जो ओपनिंग वीकेंड है, और अगर हम बात करें ओपनिंग वीकेंड तो सबसे बड़ा है ही 4 दिन का। साथ में आज ये हिंदी वर्जन में, रिपीट कर रहा हूं, हिंदी वर्जन में 250 का आंकड़ा पार करेगी, 250 करोड़ का। तो ये फास्टेस्ट 250 करोड़ फिल्म भी हो। राइट, नंबर 1 फिल्म। राइट। अगर पठान को पछाड़ दिया है जी। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो जहां डे 2 को 46.23 करोड़ का कलेक्शन हुआ, वहीं हमने डे 3 में देखा कि 48% का ग्रोथ देखा गया और 68.72 करोड़ का कलेक्शन हुआ, जो भी अपने आप में अब तक हाई सिंगल डे हिंदी का कलेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल डे रिकॉर्ड भी है और 3 दिन का भी रिकॉर्ड है। अगर आप सिंगल डे रिकॉर्ड देखेंगे तो वो पठान का था 68 करोड़ का, और उससे भी मतलब शाहरुख ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। और 3 दिन का भी अगर आप हाईएस्ट देखेंगे, अगर मतलब 3 दिन, पहले 3 दिनों का, तो वो भी पठान का ही था। पहले 3 दिनों का अगर आप देखेंगे तो वो भी शाहरुख खान ने तोड़ा है। मतलब पठान का 3 दिन का, वेडनेसडे थर्सडे, क्योंकि पठान वेडनेसडे को रिलीज हुई थी, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का 161 करोड़ 161 करोड़ का 3 दिन का बिजनेस था। और जवान का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वापस 3 दिन का 180.45 करोड़ का बिजनेस। तो इसी के साथ हम ये कह सकते हैं, शाहरुख खान जो मुकाबला है, शाहरुख खान अपने आप से ही कर रहे हैं। बिल्कुल, इट इज शाहरुख खान वर्सेस शाहरुख खान। अगर आप देखेंगे तो जो नंबर 1 पोजीशन पे थी फिल्म पठान, उसी के साथ मुकाबला कर रही है जवान। तो अब देखने लायक ये होगा कि ये कब, जो पठान का रिकॉर्ड है, वो कब तोड़ती है। मैं तो कहूंगा कि इट्स नॉट लाइक जवान वर्सेस पठान राइट नाउ, इट्स लाइक जवान वर्सेस जवान। ये बात भी सही है, पर मैं कहूंगा शाहरुख वर्सेस शाहरुख, क्योंकि शाहरुख अपने ही आप के साथ compete कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये बहुत कम एक्टर्स को नसीब होता है कि वो अपनी ही पुरानी फिल्म के साथ उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं जी। और अगर ये साल में दूसरी फिल्म है जो ऑल टाइम, ऑफ कोर्स इससे पहले भी पठान थी, केरला स्टोरी, अगर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की बात करें, और गदर 2 भी है, बट ये साल में एक ही एक्टर की 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में इन द रीसेंट टाइम्स किसी एक्टर को नसीब नहीं हुई जी। और लगातार 3 दिनों तक इन्होंने 100 करोड़ दिलाए हैं सर, लगातार 3। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें तो 100 करोड़ तीनों दिन हुआ है। और आज तो खैर संडे है, तो आप समझ सकते हैं आज क्या होगा जी। चौथा, मैं तो 90 करोड़ पकड़ कर चल रहा हूँ सर, ओवरऑल ऑल इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए। आप क्या रख रहे हैं सर? देखिए, अभी टू अर्ली, क्योंकि आज शाम को क्रिकेट मैच भी है, बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे तो बहुत लोगों ने एडवांस बुकिंग में टिकटें फुल करा के रखी है। जी हाँ, और गेटी गैलेक्सी मराठा मंदिर में सर, मैं आपको बता दूं, बड़ी नाइंसाफी हो रही है, बहुत नाइंसाफी हो रही है सर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि वहां पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है सर, सारे के सारे शोज हाउसफुल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब एक नया रिकॉर्ड स्थापित होने जा रहा है आज संडे के दिन। और शाहरुख खान का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, जो कल का रिकॉर्ड था, वो भी मुझे लगता है आज पार हो जाएगा।
जी जी, ऑब्वियसली होगा। और हमने तो ये देखा कि हिंदी में अराउंड 180 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। वेरी नाइस, हाँ वेल जी, एंड गुड। हाँ जी। हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो फिल्म है हमारे साउथ इंडियन सर्किट में भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है। अब तक मैंने देखा है कि 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो चुका है। बिल्कुल और ये अपने बिल्कुल आप में इतिहास में पहली बार हो रहा है शायद। बिल्कुल बिल्कुल फॉर अ हिंदी वर्जन जो तमिल और तेलुगु में डब करके रिलीज की गई है, उसका 25 करोड़ का बिजनेस होना 3 दिन में, पहले दिन 9.5, दूसरे दिन 7 और तीसरे दिन 9-11, टोटल 25.61 का बिजनेस होना, ये एक बहुत बड़ी जीत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि ये हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए साउथ में नए नए द्वार खोले। हम्म, ठीक है। जिस हिसाब से प्रदर्शन हो रहा है वो तो काबिले तारीफ है। 200 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर इसने कर लिया। और हिंदुस्तान में तो सर इसके रिस्पॉन्स तो अच्छे मिल ही रहे हैं, खासतौर पर हिंदी बेल्ट में। लेकिन हम ओवरसीज में चले जाते हैं, विदेशी मुल्कों में, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आपने भी डेटा आपने शेयर किए हैं, गल्फ हाँ जी, हाँ कंट्रीज जी, हो, हाँ वहां पर जी। इतना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है कि सिमिलर वे में कलेक्शन हो रहा है। जैसे इंडिया में कलेक्शन हो रहा है वैसे ओवरसीज में भी जितने भी स्क्रीन्स मिले हैं उसके मुताबिक कलेक्शन हो रहे हैं। वहां पर ऐसा क्या क्रेज देखा जा रहा है एक भारतीय फिल्म के लिए जो इतना ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, यहां तक कि द नन जैसी फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट में कड़ी टक्कर दे रही है जवान। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सोचिए आप कि शाहरुख खान का क्रेज इतना एक अलग ही लेवल का है इंटरनेशनल सर्किट, और शाहरुख खान वहां पर मतलब विदेशी मुल्कों में नंबर 1 टू नंबर 5 नहीं, नंबर 1 टू नंबर 10 है। जी। दूसरी बात, हम अक्सर कहते हैं कि मसाला फिल्में विदेशी मुल्कों में नहीं चलती, पर ये एक आउट एंड आउट मसाला फिल्म है जो इतना धूम मचा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दर्शक एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं, मनोरंजन से भरपूर फिल्म देखना चाहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या विदेशी मुल्क में हो। और जो बिजनेस हो रहा है इसका, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, जीसीसी, जर्मनी, हर हर जगह ये फिल्म धूम मचा रही है। और हमने तो ये भी देखा है कि विदेशी मुल्कों में खासतौर पर यूरोपियन और यूएस ऑस्ट्रेलिया मार्केट में आईमैक्स वर्जन कुछ ज़्यादा चल रहा है सर, और 4DX भी कुछ हद तक लोग देख रहे हैं। इन वर्जन्स के जो प्राइजेस होते हैं थोड़े से हाई होते हैं, तो आप मान सकते हैं इसका भी बेनिफिट एक तरह से मिल रहा है कलेक्शन के हिसाब से। बिल्कुल, आईमैक्स जब भी कोई फिल्म रिलीज आईमैक्स में होती है तो उसका एक थोड़ी सी अलग प्राइसिंग होती है टिकट की, और ये सिर्फ विदेशी मुल्कों में नहीं, हमारे देश में भी है। और तो अब उससे थोड़ा डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है, और यही कारण है कि अब जवान को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। मुझे लगता है कि 70 पार करेगी, ऐसा उम्मीद है कि अभी इवनिंग शोज बाकी है, इवनिंग और नाइट शोज, पर लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस कि ये 70 करोड़ क्रॉस कर जाए। ओके ओके, चलिए ठीक है, बहुत जल्दी ये करेगी। और मेरे ख्याल से कल के दिन तो अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो 500 करोड़ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि 250 करोड़ तो आसानी से ये कर लेगी अपने चौथे दिन। हाँ, ये नेट इंडिया बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि फास्टेस्ट टू रीच 250 करोड़। ठीक है सर, ये तो आपने बॉक्स ऑफिस का जो है डेटा रिएक्शन आपने दे दिया। अब मैं मिस्टर तरन आदर्श के मनोदशा की बात मैं सुनना चाहता हूं। जिस हिसाब से कलेक्शन हो रहा है, आपके मन में कितनी खुशी है या फिर क्या चल रहा है सर? आप कुछ व्यक्त करना चाहें? बहुत खुश हूं मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि ये फिल्म, जब देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक फिल्म कामयाब होती है तो उससे सिर्फ ना सिर्फ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या उस एक्टर को बेनिफिट होता है, बल्कि उसके साथ जुड़े हजारों लोगों को बेनिफिट होता है। सिमिलरली अगर कोई फिल्म फ्लॉप होती है या अच्छा व्यापार नहीं करती बॉक्स ऑफिस पे, तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर कोई फर्क नहीं पहुंचता, बल्कि हजारों लोग जो उस फिल्म के साथ जुड़े हैं उनका भी दिल टूट जाता है। अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो उनकी रोजी रोटी पे भी फर्क पड़ता है। तो आज जब ये फिल्म इतना जबरदस्त व्यापार कर रही है, तो ये सिर्फ शाहरुख खान के लिए ही फायदेमंद साबित नहीं होगी, बल्कि उन हजारों लोगों के साथ होगी। उनको आगे और काम मिलेगा, आगे नए दरवाजे खुलेंगे और फ्यूचर एक अच्छा नजर आने लग जाता है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिविटी जो है फिल्म इंडस्ट्री में, ये होना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ओपिनियन दिया। सो गाइस, सर के कमेंट्स को लेकर, ओपिनियन को लेकर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर जो उन्होंने अपनी राय रखी है, अपने डेटास रखे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों आपको बता दूं, 206 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर इंडिया नेटबिज कलेक्शन की बात की जाए हो चुकी है। 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ साउथ सर्किट से हो रहा है, जो कि पहली बार हो रहा है। 180 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हिंदी में हो चुका है। इंडिया नेटबिज कलेक्शन की बात की जाए, वहीं अगर ओवरसीज यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो 384 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। और आज के हिसाब से सर का ये मानना है कि चौथे दिन के बाद ये जो फिल्म है सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों के अंदर 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। फास्टेस्ट 250 का रिकॉर्ड भी हो जाएगा और सिंगल डे का भी रिकॉर्ड बन सकता है आज। और आपको बता दूं, सर का ये भी कहना है कि फिल्म जो है शाहरुख खान की फिल्म से ही कंप्लीट कर रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।